एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। तो ये देखिए, बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी शुरू हो चुकी है। गणतंत्र दिवस के बाद जो सैन्य दल आए हैं, जो टुकड़ियां आई हैं, वो अपने अपने गंतव्यों की तरफ प्रस्थान करती हैं। वो अपने अपने बटालियंस में लौटते हैं और उससे पहले ये शानदार तस्वीरें आती हैं देशभक्ति के रंग में रची बसी। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों जो सेना अध्यक्ष हैं उनकी अगवानी कर रहे हैं। तो विजय चौक से सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी, गणतंत्र दिवस के समापन समारोह के बाद होने वाला वो कार्यक्रम है। अद्भुत तस्वीरें होती हैं और इन तस्वीरों को देखने के लिए हर किसी को इंतज़ार रहता है। थल सेना, वायुसेना, जल सेना के जो बैंड हैं वो मौजूद होते हैं और जितना भी ये कार्यक्रम चलता है, शानदार कार्यक्रम चलता है। इसमें देशभक्ति के रंग भी देखने को मिलते हैं और संगीत के माध्यम से संस्कृति और संस्कारों की वो हर झलक दिखती है जो एक जगह पर मिलना मुश्किल होता है। और ये देखिए, मामहिम राष्ट्रपति का काफिला इस वक्त आ रहा है। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी होगी और उसका आगाज़ हो गया है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री की अगवानी की और अब राष्ट्रपति की अगवानी की जाएगी और उसके बाद बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का आगाज़ होगा। तो गणतंत्र दिवस के 3 दिन बाद इस समारोह का आयोजन होता है। 3 दिन बाद इस समारोह की परंपरा है और ये जो शानदार परंपरा है उसका आगाज़ होने वाला है। तो समारोह सैनिकों की परंपरा की याद दिलाता है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना के बैंड होते हैं। तो शौर्य के साथ जो संगीतमय प्रस्तुति होती है वो इस पूरे कार्यक्रम को उन रंगों से भर देती है जो रंग बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में ही देखने को मिलते हैं। तो बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की शुरुआत हो गई है और इस कार्यक्रम का शुभारंभ होने जा रहा है। तो राष्ट्रपति पहुंचेंगे और उसके बाद सैनिक परंपरा में सुसज्जित जो ये समारोह है उसका एक कार्यक्रम होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में जो थल सेना, वायुसेना और जल सेना के बैंड आते हैं, जो उनकी प्रस्तुति होती है वो सभी का मन मोह लेती है और कई मायनों में बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी खास हो जाती है। तो मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और बस थोड़ी देर के बाद बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी शुरू होने जा रही है और फिर वो तस्वीरें देखने को मिलेंगी जो गणतंत्र दिवस के उत्सव के समापन का औपचारिक ऐलान भी होती हैं। जो अलग अलग दस्ते आए होते हैं वो अपने अपने गंतव्यों की तरफ वापस लौटते हैं और देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद का आज के समारोह में सबसे पहले स्वर्णिम विजय थीम के साथ मैस्ड बैंड होगा। सन 1971 के युद्ध की जीत के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष रूप से ये प्रस्तुति होगी। और इधर माननीय राष्ट्रपति जी का काफिला रायसीना पहाड़ी से विजय चौक की ओर बढ़ता हुआ पूरी भव्यता के साथ ये दृश्य। In a short while from now, the President of India, Shri Ramnath Kovind, will reach Vijay Chowk. The tricolour will be unfurled during the national salute and the playing of the national anthem, and then the sounding of the fanfare by the buglers will be the cue for Vijay Chowk to resonate with the harmonious blend of quick and slow marches, traditional and modern compositions, and a tapestry of hymns, reels and strathspeys. And that's why Vijay Chowk is the perfect setting. Spectacular beating of paths, where military tradition greets modern sensitivities and public patriotism meets the possibility of self-reflection.
बीटिंग रिट्रीट समारोह में सैन्य संगीत के प्रिंसिपल कंडक्टर हैं लेफ्टिनेंट कर्नल गिरीश कुमार यू, स्पेशल कंडक्टर मेजर अशोक कुमार और स्पेशल कंडक्टर फ्लाइट लेफ्टिनेंट रूपचंद्र। राष्ट्रपति भवन की ये भव्य तस्वीरें और राष्ट्रपति का नई धुनों की बात करें तो जैसा हमने आपको परंपरा के रंगों में सजा ये भव्य काफिला और अब बढ़ रहा है आगे, और थोड़ी देर के बाद बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी शुरू होगी। तो रायसीना हिल से अभिनंदनीय भारत संबोधन एको काफिला धीरे धीरे बढ़ रहा है। जो ये नई रचनाएं आज आधुनिकता की बात करें, समारोह की शोभा बढ़ाएंगी, विरासत की बात करें, पुरातन परंपरा की बात करें, और ये देखिए कितनी भव्यता के साथ राष्ट्रपति का काफिला जो है वो धीरे धीरे राजपथ की तरफ बढ़ रहा है, विजय चौक की तरफ बढ़ रहा है। और गणतंत्र दिवस के 3 दिन के बाद बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी होती है और उस कार्यक्रम की अब घड़ी आ गई है और सीधी तस्वीरें हम उसी कार्यक्रम की आपको दिखा रहे हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि जो तीनों बैंड्स होते हैं सेनाओं के, उनकी तो हर साल 29 जनवरी को बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी होती है। और अगर हम आज की बात करें तो 26 परफॉर्मेंस होने वाली है। 26 वो धुनें आपको सुनने को मिलेंगी सेना के बैंड के ज़रिए, जो सैन्य इतिहास की अलग अलग शौर्य परंपराओं से संबंधित हैं। और इस बार की अगर हम बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की बात करें तो एक नया कंपोजिशन शामिल किया गया है, स्वर्णिम विजय। तो ये एक नई चीज़ होगी और जो कंपोजिशन है वो लेफ्टिनेंट कर्नल विमल जोशी और हवलदार जीवन रसैली की तरफ से प्रस्तुत किया जाएगा। 15 मिलिट्री बैंड और जो पाइप्स हैं, ड्रम्स हैं, वो रेजिमेंटल जो बटालियंस है वो पार्टिसिपेट कर रही हैं इसमें। और कुल मिलाकर 26 परफॉर्मेंस आज होंगी। तो अपने अपने बैरकों में जाने की अनुमति मांगने का ये औपचारिक कार्यक्रम है बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी। और हर साल 29 जनवरी को ये कार्यक्रम होता है। तो राष्ट्रपति का काफिला अब पहुंच चुका है। तो 1950 से इस परंपरा की शुरुआत हुई जो लगातार चल रही है। और तो तस्वीरें हालांकि कोरोना काल में बदली हैं और तस्वीरों का बदलाव आप देख ही रहे हैं कि हर कोई मास्क में है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ज़रूरी है। लेकिन जो सैन्य और शौर्य इतिहास की परंपरा है उनका पालन होता है। 1950 से परंपरा चल रही है कि हर 29 जनवरी को बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी होती है।